बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब 9 साल का था तो मैंने ख़बरनामे में सुना कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। जब मैं 20 साल का हुआ तब भी मैंने यही सुना कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। और आज मुझे कल एक साहब कह रहे थे पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। ये वक्त तो गुज़रता चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं इस नाजुक दौर से बचने के लिए? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी को अपने आप से पूछना चाहिए, और ख़ास तौर पर यूथ को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान के कुछ मसले मसाइल हैं और उन मसले मसाइल का कुछ हल है, लेकिन उस हल में मैं अपना क्या रोल प्ले कर रहा हूँ, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान के अगर मसले मसाइल को हल कर दिया जाए तो पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। उसके लिए हमें रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उन टॉक शोज़ को अटेंड करने की और देखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें वो ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे पिछले 15-20 सालों से कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है। पाकिस्तान के मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि उसके जो मसले मसाइल हैं उनको हल कर दिया जाए तो पाकिस्तान फिक्स हो जाएगा। एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन मसाइल को हल कैसे किया जाए। उन मसाइल को हल करने के 3 रास्ते हैं। एक तो पॉलिटिक्स है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाएं और ऊपर पहुंच जाएं, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी खोल लें। लेकिन मेरी नज़र में ये हम पिछले 70 साल से ट्राई कर रहे हैं और ये हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग उन जानतदार लोगों को ऊपर शायद लाना नहीं चाहते जो आके इस मुल्क की खिदमत करें और सीधे रास्ते पर चलें। दूसरा तरीका फिलॉन्थ्रपी का है कि हम कुछ मसाइल को सामने रख कर उसको उस एक शख्स के हवाले कर देते हैं या पैसे देते हैं जो उसको अल्टीमेटली हल करने की कोशिश करता है। जैसे ईदी साहब के केस में हुआ, ईदी साहब ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी, आप लोगों ने उनको पैसे दिए और अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक अच्छी एम्बुलेंस सर्विस मिल गई। इसी तरीके से इमरान खान ने आपसे पैसे मांगे और उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। अल-खिदमत ने आपसे पैसे मांगे और उन्होंने उन महाजरीन की हेल्प की, उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की। लेकिन ये रास्ता सस्टेनेबल नहीं है। ये रास्ता आहिस्ता आहिस्ता उस नहज पे पहुंचता है जहाँ पे अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम अनसॉल्व हो जाती है। तो जो सस्टेनेबल वे है दुनिया के अंदर वाहिद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए से आप एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उसका एक इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढते हैं, उस इनोवेटिव सोल्यूशन को एक बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं और वो बिज़नेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है सस्टेनेबल वे में, और वो मुस्तकिल चलता रहता है। और वो इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता है। आप एक चीज़ को बनाते हैं या ख़रीदते हैं और उसको प्रॉफिट पे बेचते हैं, वो जो 20, 30, 40% प्रॉफिट होता है उससे आप तनख्वाहें भी देते हैं, उससे आप जगह का किराया भी देते हैं, उससे बिल भी देते हैं, उससे रॉ मटेरियल भी ख़रीदते हैं, और फिर ये चीज़ चलती रहती है। तो ना सिर्फ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं बल्कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होते हैं, आप एक नई वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं दुनिया के अंदर। तो इसी मकसद को लेकर हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 18 तक, जहां पर वो मौक़े आपके सामने पेश किए जाएंगे जहां पे पाकिस्तान की किसी एक मसले को आप उठा लें, उसके गिर्द एक इनोवेटिव सोल्यूशन सोचें और फिर एक बिज़नेस बिल्ड करें, और वो बिज़नेस अल्टीमेटली आपकी, आपके ख़ानदान की, आपके इर्द गिर्द लोगों की वो वेल्थ क्रिएट कर रहा होगा जिससे एक आप अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हैं। आमतौर पर पैसे को हमने एक टैबू की शक्ल दे दी है कि किसी के पास अगर पैसा हो तो शायद उसने 2 नंबरी से कमाया है या शायद वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि इस वक्त जो बिलियनर्स आपको दुनिया के अंदर नज़र आते हैं, बिल गेट्स की शक्ल में, इलॉन मस्क की शक्ल में, और बहुत से लोग जेफ बेजोस की शक्ल में, जैक डोर्सी की शक्ल में, जिनकी वेल्थ जो है वो $100 बिलियन के करीब है या उससे ऊपर है या उससे थोड़ी सी नीचे होगी। लेकिन आज से 1400 साल पहले कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको हम जानते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी वेल्थ कितनी थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की एक एस्टिमेटेड वेल्थ अगर हम क्रिएट करना चाहें आज के वक्त के मुताबिक तो वो अबाउट $500 बिलियन थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की ऑलमोस्ट $400 बिलियन थी। तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला की about $100 बिलियन थी, and yet they were able to actually change the world। तो पैसा आप ऐसे अंदाज में कमाएं कि वो हलाल हो और लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हों उससे। और ये वो रास्ता है एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारे आबा अजदाद ने बड़ी सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया।
लेकिन हम शायद भूल गए हैं उस रास्ते को। तो उस रास्ते पे चल के ना सिर्फ आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे, अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई हिचकिचाहट है, कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, तो आइए इस कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम है लिफ्ट पाकिस्तान, लर्निंग, इनोवेशन, फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं, इसके लैंडस्केप को तब्दील कर सकते हैं। और आज से 10 साल बाद हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये मुल्क एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है, बल्कि पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल होगा जिनकी वेल्थ इस लेवल पे होगी कि हम अपने आप को डेवलप्ड नेशन कह सकेंगे। हम 5वें बड़े मुल्क तो हैं आबादी के लिहाज से, लेकिन हम इकनॉमिकल लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 40 के ऊपर हैं। हम इसको किस तरीके से उन टॉप 10 नेशंस में लेके आ सकते हैं, उसके लिए आपको रोल प्ले करना है। और जब आप ये रोल प्ले करेंगे, हर एक प्रॉब्लम अगर उठा ले और उसको एंटरप्रेन्योरल वे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ना सिर्फ पाकिस्तान फिक्स होगा, बल्कि आप उन लोगों के लिए ज़रिया बनेंगे रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको दूसरे शख्स के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़े। तो आइए दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 18 तक पाक चाइना कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर वो तमाम मौक़े ढूंढने की कोशिश करें, उन लोगों से मिलने की कोशिश करें जहाँ पे तकरीबन 300 लोग बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं। उसके अलावा 300 स्टार्टअप्स वहाँ पे पिच कर रहे हैं। उन पिचेस को सुनें ताकि आपको पता चले कि स्टार्टअप कैसे बनता है। उन SME से, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस से बात करें जिन्होंने ये वेल्थ क्रिएट की है। आइए उस एकेडेमिया से बात करें जिसने नई जनरेशन को डेवलप करना है, जिन्होंने पढ़ाना है कि वो क्या स्किल सेट हैं जो अल्टीमेटली आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है, किस तरफ दुनिया जा रही है, उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके लिए सॉल्यूशंस डेवलप कीजिए पाकिस्तान के लिए। 12 सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उसके अंदर फिट आते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज़म, एग्रीकल्चर, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों के अंदर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतने मौक़े हैं कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर उन मौक़ों को कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। तो यही आज का मैसेज है और इस मिशन के अंदर अपना हिस्सा डालें। स्ट्रॉन्गर टुगेदर, बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन, इंशाअल्लाह।